हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों को जून 2026 में यूजीसी नेट पेपर 1 के सारे सेगमेंट देने वाली हूं, सारी यूनिट कवर करने वाली हूं। तो ये रहा उसका टेलर, है ना। यहाँ पर हमने आप लोगों को जो प्रीवियस में अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था, जितने थ्योरिकल वाले पार्ट थे उसको मैंने सब ऑलमोस्ट कवर कराया था, है ना। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं उससे भी हम लेकर आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, है ना। चलिए हम लोग समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग जो है इसके हम टाइप पहले पढ़ते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही कुछ लिख के रखा हुआ है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये मेरी टीचिंग का बोर्ड है। तो मुझे लगता है कि मुझे लगा कि स्टार्टिंग यहीं से करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज बोर्ड को ना देखिएगा, आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा। यहाँ पे इस जो 4 टाइप के आपके क्या हैं क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर होता है लेटर टू लेटर क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अभी मैं जैसे आपको भी एग्जांपल इसके भी बताऊंगी। जैसे यहाँ पर फिर उसके बाद क्या है, लेटर टू नंबर क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप को देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर नंबर टू नंबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे कुछ मिक्स क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लेटर लिखा है, उसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर टू नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 का फिर दे दिया उन्होंने 5 6 7, तो 7 8 का क्या नंबर होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। अब ये तो आपका हो गया यहाँ पर कि हमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम थोड़ा सा इनके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर? कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। कितने कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो कितने हैं हमारे यहाँ पे, हमने 3 रूल्स लिख रखे हैं। 3 रूल्स आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं, आपको पढ़ने हैं, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इजीली आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला रूल हमारा होता है कौन सा? प्लेस वैल्यू। क्या होती है? प्लेस वैल्यू। अच्छा, प्लेस वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? जैसे हम प्लेस वैल्यू को किससे, प्लस और माइनस से क्या करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है। आपके अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो कितने लेटर होते हैं? टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, है ना। इन सब की क्या है, प्लेस वैल्यू है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब याद होना तो बहुत डिफिकल्ट है कि याद कैसे होगा, है ना। इसका भी ट्रिक है। तो ट्रिक तो मैं आपको इसका दूसरे अपने वीडियो में जब एक्सरसाइज कराऊंगी तब मैं बताऊंगी। अभी हम केवल यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, इनके रूल्स क्या हैं, हम इसको आज आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो ये क्या है, 26 लेटर होते हैं। इनकी जो 26 लेटर है, इनकी जो है प्लेस वैल्यू, ये आपको पता होनी चाहिए, तब आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है RAM का TCO लिखा है ना। अब यानी इसके फिर जब यहाँ पर RAM का TCO लिखा है तो DAY का यहाँ पर क्या होगा? ये क्या है, ये हमारा जो ये क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 1 जो फॉर्मूला है ये लग रहा है, यानी कि लेटर टू लेटर, है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका आप कैसे बताएंगे? चलिए बताइए
कि इसका आप लोग कैसे बताएंगे यहाँ पर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपको जब इसका फॉर्मूला याद होगा तब यहाँ पर आपको ये पता चलेगा और आप इसे इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को केवल इस तरीके से बता रही हूँ, यही वीडियो में हम आपको प्रॉपर सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रूल नंबर 2 यहाँ पे जो आता है ये अपोजिट है। क्या है, अपोजिट नंबर है ना। अपोजिट लेटर हमें यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे ए का जेड, बी का वाई, इस तरीके से हमारे जितने भी लेटर हैं वो हमारे क्या होते हैं, अपोजिट। अब यहाँ पे अपोजिट का क्या है मैं दिखा रही हूँ। देखिए आपके टोटल क्या है, 26 लेटर हैं, है ना, यहाँ पे 26 लेटर हैं। अच्छा, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 13 दूनी 26, तो 13 यहाँ पर 1 से 13 तक ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है ना, आपका स्टार्टिंग जा रहा है। अब इसका अपोजिट करना है तो आप यहाँ पर 13 का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 का क्या होगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप करके का जब आएंगे तो 1 का क्या होगा, 26 होगा, 1 का क्या होगा, 26 होगा। ये इजिली होता है इसे याद करने का। ठीक है, रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें कि तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के क्वेश्चंस पूछता है यहाँ पर। अब इसे भी आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर मंडे का यहाँ पर 16 है, मंडे का कोड 16 है, तो यहाँ पर ये आपका जो है ना, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे दीपक होगा। ये क्या है, दीपक का कोड कितना होगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसे आप कैसे बताएंगे, थोड़ा सा सोचिए, है ना, इसे आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर आपका मे भी हो सकता है कि वॉवल से लग रहा है, या फिर कॉन्सोनेंट से यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है, या वॉवल टू कॉन्सोनेंट से सॉल्व किया जा रहा है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल ऐसे हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। जैसे आपका यहाँ पर इसका उल्टा है, आपने देखा होगा कि कई बार स्पेलिंग दी होती है, उसका अपोजिट दिया होता है, फिर एक स्पेलिंग लिखी होती है, तो उसका आप पूछते हैं कि इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, है ना। या फिर नंबर दिया होता है तो उस नंबर का अपोजिट पूछते हैं। तो जिसको पता होगा वो तो इजिली कर लेगा, जिसको नहीं पता होता है ये उनके लिए है ना। जैसे यहाँ पे मंडे का लिखा है DAMNOY, है ना, तो यहाँ पर वैल्यू का क्या होगा। अब ये कैसे आप लोगों को पता होगा, जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे, इसमें हम ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं वो सारे हम सॉल्व करके आप लोगों को कराएंगे, और हम यहाँ पर एक्सरसाइज भी आप लोगों के साथ करेंगे। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से साथ साथ में हम एक्सरसाइज करेंगे। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि आपको जो भी ये क्लास है वो समझ में आई है। शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।